सर्कुलर मेजर स्टार्ट करेंगे। सर्कुलर मेजर के अंदर हम सेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। तो सबसे पहले लेट मी आस्क यू कि आप लोगों के लिए व्हाट इज अ सेक्टर, व्हाट इज अ सेक्टर फॉर यू? राज, व्हाट इज अ सेक्टर टू यू? You know what it looks like. Okay. Okay. So sector is a part of something. It's a part of what? A circle. Yes. Sector is a part of a circle. So what the simplest definition of a sector is कि ये सर्कल का एक पार्ट होता है. For example, if this is the center of a circle, this is what a sector looks like. ठीक है, ये एक सेक्टर है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, लेकिन जिसको मैं शेड नहीं कर रहा वो क्या है मास? जिसको मैं शेड नहीं कर रहा वो क्या है? जिसको मैं शेड कर रहा हूं वो तो एक सेक्टर है. आई एग्री, दिस इज अ सेक्टर. बट व्हाट इज दिस? Not a sector. आउटर सेक्टर नहीं. नहीं, ये दोनों रीजन हैं. ये भी एक रीजन है. दिस इज ऑल्सो अ रीजन एंड दिस इज ऑल्सो अ रीजन. मास कह रहा है आउटर सेक्टर. ही इज पार्टली करेक्ट. व्हाट इज द करेक्ट वर्ड? एग्जैक्टली करेक्ट वर्ड क्या है? लार्जर रीजन। लार्ज. नहीं, देखो ये एक माइनर सेक्टर है और ये मेजर सेक्टर है. ठीक है, तो हर सर्कल के अंदर एक माइनर सेक्टर होता है और एक मेजर सेक्टर होता है. व्हाट इज दिस कॉल्ड? इसको क्या कहते हैं? रेडियस. तो ये भी आर है और ये भी आर है और इस एंगल को कहते हैं थीटा. नाउ माय क्वेश्चन इज, फॉर द माइनर सेक्टर the radius is r and the angle is theta. For the major sector, what is the radius? r. मेजर सेक्टर का भी रेडियस कितना है? r. लेकिन मेजर सेक्टर का एंगल थीटा नहीं है. कितना है? 360 माइनस 360 थीटा. minus theta. 360 माइनस थीटा. लेकिन क्योंकि हम पूरा एड मैथ रेडियन मोड पे कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू क्वेश्चंस जहां डिग्री मोड में होता है, सर्कुलर मेजर भी पूरा रेडियन मोड में होता है. एरर 360 डिग्री रेडियंस पे कितना होता है? 2 पाई. तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 2 पाई माइनस थीटा. फॉर द मेजर सेक्टर द एंगल इज 2 पाई माइनस थीटा. ओके. मैथ में, नॉट टॉकिंग अबाउट एड मैथ, मैथ में हमने एरिया ऑफ सेक्टर का एक फॉर्मूला पढ़ा था मैथ के अंदर जो डिग्रीज में होता है. थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय, गलत, एरिया एरिया पाई आर स्क्वायर. ये हमने मैथ में पढ़ा था, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर. लेकिन जब हम एड मैथ की बात करते हैं तो एड मैथ के अंदर वी डू नॉट यूज 360 डिग्रीज. इंस्टेड व्हाट डू वी यूज? 360 डिग्रीज पाई अपॉन 2 के बराबर होता है. 360 डिग्रीज कितना होता है रेडियंस में? 2 पाई. तो 360 की जगह हम 2 पाई कर देंगे और यहां से फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि एडमैथ के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है. पाई से पाई कैंसिल, कितना बना? हाफ आर स्क्वायर थीटा बना या नहीं बना? तो एडमैथ में एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आर स्क्वायर थीटा. द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ सेक्टर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा, जो कि यहां से हमने डिराइव किया. ठीक है, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट. अच्छा जी, दो चीजें हैं आपके सिलेबस में. एक तो सेक्टर का एरिया निकालना, एक चीज ये है, और दूसरी चीज है ये वाली लेंथ निकालना. इस लेंथ का नाम क्या है? व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड आर्क। आर्क लेंथ. और इसको डिनोट किससे किया जाता है? व्हाट डू वी डिनोट दिस विद? एस। कैपिटल एस. ठीक है. अच्छा, मैथ में हमने आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय, मैथ में आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? मल्टीप्लाई 2 बाय पाई आर। 2 पाई आर. लेकिन जब हम एड मैथ करेंगे तो हम 360 को किससे रिप्लेस कर देंगे? 2 पाई से.
तो क्या बनेगा फॉर्मूला? 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचा? थीटा मल्टीप्लाई बाय आर विच इज आर थीटा। सो एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। एस इज इक्वल्स टू आर थीटा। लेकिन एक और बहुत कॉमनली यूज फॉर्मूला होता है सर्कुलर मेजर में, विच इज एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल तो सबको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। उस्मान, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? वो ट्राइंगल जो राइट एंगल नहीं होता। वेरी गुड, हाफ ए बी साइन सी। हाफ ए बी साइन सी एक नॉन राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, हाफ ए बी साइन सी। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। प्लीज डायरेक्टली लिखना स्टार्ट मत कर देना, क्वेश्चन भी कॉपी मत करना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लो और मुझे बताओ वो कौन सी लेंथ है जो डायग्राम पे मार्क्ड होनी चाहिए लेकिन मार्क्ड नहीं है। आर्क लेंथ। वेरी गुड। और यहाँ पे कोई फेस टू फेस आर्क लेंथ कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? 14। वो एक्चुअली ये वाली लेंथ है आर्क लेंथ, तो उसकी जगह पे मैं 14 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। अगर ओ बी 10 है तो और कौन सी लेंथ 10 होनी चाहिए? ओ ए भी 10 होनी चाहिए। व्हाट इज पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन आस्किंग अस टू फाइंड? एंगल ए ओ बी, जो मैं किसका फॉर्मूला यूज करके निकाल सकता हूं अगर मुझे आर्क लेंथ दी हुई है तो? वो एरिया का फॉर्मूला है। आर्क लेंथ का क्या था? एस इज इक्वल टू आर थीटा। लगाओ आर्क लेंथ का फॉर्मूला और मुझे थीटा निकाल के बताओ कितना आ रहा है। यस। और 14/10 को अब्दुल्ला आप डायरेक्टली डेसिमल में क्या लिख सकते हैं? 1.4। ठीक है, बजाय इसके कि हम 14/10 को 2 के टेबल से कैंसिल करें, हम डायरेक्टली 14/10 को 1.4 रेडियंस लिख सकते हैं। ठीक है, पेपर में यूनिट के मार्क्स नहीं होते, लेकिन अगर आप लिख दें तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं लिखते हैं तो मैथ में भी यूनिट के मार्क्स नहीं होते, एड मैथ में भी यूनिट के मार्क्स नहीं हो सकते। नहीं, यूनिट के मार्क्स कह रहा हूं मैं, एक्यूरेसी के मार्क्स तो होते हैं। ऑलराइट, 3 सिग्निफिकेंट मैंने नहीं पढ़ा था, 3 सिग्निफिकेंट में मुझे क्या लिखना चाहिए? क्योंकि आंसर तो एग्जैक्ट 1.4 आ रहा है, तो मुझे 1.40 लिखना चाहिए रेडियंस। ठीक है, 1.40 रेडियंस। ऑलराइट, नाउ कैन एनी स्टूडेंट टेल मी कि ये पूरा शेप क्या है? व्हाट इज दिस होल फिगर? सेक्टर। ये पूरा फिगर एक सेक्टर है, एंड इनसाइड द सेक्टर इज अ ट्रायंगल। ट्राइंगल। ओके, ये पूरा फिगर एक सेक्टर है और सेक्टर के अंदर एक ट्रायंगल है। अगर मैं पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया हटा दूं तो किसका एरिया बचेगा? शेडेड रीजन का। ठीक है, अच्छा, तो पार्ट बी में वो मुझसे क्या मांग रहे हैं? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो पेपर में आप किस तरह निकालेंगे? आप पेपर में ये बच्चों वाली हरकत नहीं करेंगे कि पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, फिर उसके नीचे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, फिर उसके नीचे आप दोनों को माइनस करेंगे। आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। आप बोलेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, और फिर आप डायरेक्टली इनके फॉर्मूलास लगा देंगे। सेक्टर का एरिया हाफ आर स्क्वायर थीटा, ट्राइंगल का एरिया हाफ ए बी साइन सी।
नाउ प्लग इन द वैल्यूज, इसमें वैल्यूज इनपुट कीजिए और फिर मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है। सर एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर नहीं होता? डिग्रीज में, हम रेडियन की बात कर रहे हैं, हमारा पूरा सर्कुलर मेजर रेडियंस में होता है। क्या पुट करूं रेडियस की जगह पे? 10, थीटा की जगह पे 1.4, वो यूनिट तो अभी नहीं लिखेंगे ना अब्दुल्ला, अभी तो सिर्फ वैल्यूज लिखेंगे। और ट्राइंगल का ए कितना है और बी कितना है? 10 और नहीं नहीं, ट्राइंगल का 10 10 और एंगल उसके बीच वाला यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ए की जगह पे भी 10, बी की जगह पे भी 10, साइन 1.4। तो पहले आप मुझे अलग अलग एरियाज बताएंगे, पहले आप मुझे सेक्टर का एरिया बताएंगे, फिर ट्राइंगल का बताएंगे, फिर हम फाइनल आंसर लिखेंगे। तो इस सेक्टर का 70 आ रहा है। सेक्टर का मास कह रहे हैं 70 आ रहा है। मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन द रेडियन मोड। ट्राइंगल का एरिया 49.27 माइनस करके ठीक है। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में कितना लिखेंगे? 20.7। मैंने थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर क्यों लिखा है? नहीं, वो तो सिर्फ अगर मेंशन नहीं भी होता तब भी मैं थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लिखता, क्योंकि पेपर के कवर पेज पे क्या लिखा हुआ होता है? गिव ऑल आंसर्स करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, और एंगल्स इन डिग्रीज शुड बी रिटन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। वो कवर पेज पे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है। अच्छा भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग प्लीज गिव 2 minutes टू द क्वेश्चन। इसको पढ़ के समझिए। अब्दुल्ला, ये पूरा फिगर क्या है? व्हाट इज दिस होल फिगर? ये एक सेक्टर है, और सेक्टर के अंदर क्या बना हुआ है? एक ट्राइंगल बना हुआ है। अगर मुझे शेडेड रीजन का एरिया निकालना होगा तो मैं पहले पूरे फिगर का एरिया निकालूंगा, एक सेक्टर का एरिया निकालूंगा, और उसमें से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है प्रॉब्लम ये है कि मैं सेक्टर का एरिया भी निकाल नहीं सकता। अच्छा, मुझे बताइए एराज, अल्फाबेट्स की हेल्प से मुझे बताइए इसका रेडियस क्या है? विद द हेल्प ऑफ अल्फाबेट्स। ओसी, बिल्कुल गलत। OB is the radius and OA. OA is the radius. OA and OB are the radius of this sector. पहले पार्ट में वो कह रहे शो दैट OA is equals to 9.55। मुझे प्रूफ करना है कि ये लेंथ 9.55 होनी चाहिए। They have already given us the arc length, तो मैं ऑब्वियसली किसका फॉर्मूला यूज करूंगा? S equals to R थीटा। लेकिन मैं थीटा में क्या पुट करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। थीटा कौन सा एंगल होता है? सेंटर वाला। मैं थीटा में पाई अपॉन 3 थोड़ी पुट कर सकता, तो ये सेंटर वाला एंगल कैसे आएगा? पाई मैं माइनस पहले पाई इन अपॉन 3 दोनों माइनस एंगल्स पाई को अपॉन। प्लस करूंगा, और प्लस करके किससे माइनस कर दूंगा? 180 से नहीं, क्योंकि वो डिग्रीज में होता है, पाई से माइनस कर दूंगा। इस 90 को भी मैं 90 नहीं यूज करूंगा। 90 कितना होता है रेडियंस में? पाई अपॉन 2। पाई अपॉन 2। तो पहले इन दोनों को प्लस करके पाई से माइनस करो और मुझे बताओ थीटा कितना आ रहा है। मैन्युअली भी कर सकते हैं हम इसको बगैर कैलकुलेटर के।
ये लीजिए अब्दुल्ला। दोनों को प्लस करके पाई से माइनस करेंगे। कितना आ रहा है? माइनस पाई अपॉन 6। वो आपका माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि आप प्लस करके फिर माइनस पाई कर रहे हैं, जबकि आपको पाई माइनस तो पाई अपॉन 6 आए। तो मैं यहाँ थीटा की जगह पाई अपॉन 6 लिख रहा हूँ डायग्राम के अंदर। रूहान आपका भी पाई अपॉन 6 आ रहा है? सर मैं कंफर्म करना था। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आर्क लेंथ का एस इज इक्वल टू आर थीटा। आर्क लेंथ की जगह क्या लिखूं? 5। आर मुझे फाइंड करना है और थीटा मेरा पाई अपॉन 6 है। तो भाई ये वहां जाके 6 5 से क्या हो जाएगा? नहीं, 6 वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और पाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। क्या उतना ही आ रहा है जितना प्रूफ करना था? यस सर वही आ रहा है। वही आ रहा है 9.55। 4 के बाद शायद एक बड़ी वैल्यू होगी। तो अगर मेरा आर 9.55 आ रहा है, इसका मतलब ओ ए भी 9.55 है। और कौन सी लेंथ 9.55 है? ओबी। ओ बी। यस, फर्स्ट पार्ट डन। पार्ट बी, what are we finding? Perimeter of shaded region। तो पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा? पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर माइनस पेरीमीटर ऑफ द पेरीमीटर ट्रायंगल। ऑफ द ट्राइंगल। गार्बेज। मैं गलत चीज बोल रहा था ये सोचते हुए कि कोई बच्चा तो मुझे रोकेगा, लेकिन रूहान ने तो मेरी ही बात पे बात मिला के मुझसे पहले कंप्लीट कर दिया। सर माइनस पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, ये बिल्कुल गलत जवाब है। पेरीमीटर किसे कहते हैं? सम ऑफ द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्रीज। ऑल लेंथ से ज्यादा बेहतर है हम आउटर बाउंड्रीज बोले। शेडेड रीजन की कितनी आउटर बाउंड्रीज हैं? कितनी? 2 है या 3? और एसी कितनी आउटर बाउंड्रीज हैं? 3 आउटर बाउंड्रीज ऑफ द शेडेड रीजन। तो हम इन तीनों आउटर बाउंड्रीज की लेंथ को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। कभी भी दिस माइनस दिस से नहीं आता पेरीमीटर। तो मुझे पहले आप लिखवाएंगे कौन कौन सी आउटर बाउंड्रीज? एसी, सीबी एंड ए बी। तो मैं ए बी नहीं लिखूंगा, ये आर्क लेंथ है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, आर्क लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, आर्क लेंथ के लिए एस यूज करते हैं। नाउ टेल मी, डू आई हैव द लेंथ ऑफ ए सी? नो। कैसे निकाल सकता हूं? अगर मुझे पता है कि ओ ए 9.55 के बराबर है, आई कैन यूज साइन लॉ। पाइथागोरस के लिए 2 लेंथ पता होनी चाहिए। नहीं पता, वो पूरी यहां से यहां तक है। ठीक है, हमें नहीं पता। तो साइन 2 साइन तो नहीं लॉ बोलेंगे आप, साइन थीटा का फॉर्मूला यूज या साइन कॉस्टैन ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। लगाइए साइन और मुझे बताइए एसी कितना आ रहा है। चेक कर लीजिएगा अब्दुल्ला, कैलकुलेटर रेडियन मोड में है। ठीक है, साइन पाई अपॉन 6। ठीक है, मैं पाई अपॉन 6 पे लगा रहा हूं। इज इक्वल टू ऑपोजिट एसी, हाइपोटेन्यूज इज 9.55। तो ये 9.55 वहां जाके साइन पाई अपॉन 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे एसी की लेंथ मिल जाएगी। अगेन अगर हमारा फाइनल आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए तो हमारी वर्किंग उससे ज्यादा एक्यूरेसी पे होनी चाहिए। तो मुझे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर बताइए कितना आ रहा है?
4.775 और 5 के बाद क्या है? सर एग्जैक्ट 4.775। 4.774 था और 4 के बाद 5 था। आपने क्या किया था? साइन पाई अपॉन 6, तो आपने डायरेक्टली पूरा कैलकुलेटर पे क्यों निकाला? साइन पाई अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय, अब करो 9.55। अच्छा 4.775। अब हम क्या निकालेंगे? सी बी। एराद, हाउ कैन आई फाइंड द लेंथ ऑफ सी बी? पहले ओसी निकालेंगे, फिर 9.55 में से ओसी को माइनस कर देंगे। हाउ विल यू फाइंड ओसी? दो ऑप्शन है, या तो पाइथागोरस या फिर ट्रिग्नोमेट्री। मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूं। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं ओसी निकालने के लिए? कॉस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां से आपके पास ओसी की लेंथ आ जाएगी। एट पॉइंट टू सेवन जीरो, तो फिर मैं 1 लिख देता हूं। 8.271। अगर ओसी इतना है तो सीबी कितना होगा? यस, 1.279। और कौन सी लेंथ निकालना रह गई? आर्क लेंथ वो तो दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर। लेट्स ऐड ऑल दीज थ्री लेंथ्स एंड लेट्स चेक कि हमारा पेरीमीटर कितना आ रहा है। इलेवन पॉइंट वन। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में 11 पॉइंट, ये 3 डेसिमल प्लेसेस बता रहे हैं आप। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 3 में कितना बनेगा? हर पहला वाला 1 भी सिग्निफिकेंट है, फिर वो भी तो 3 कितने बनेंगे? 3 डिजिट्स में क्या बनेगा आंसर? 11.0 लिखूं या 1 लिखूं? 11.1। अब आएगा मुश्किल वाला पार्ट। पढ़ लीजिए पार्ट सी। जब भी किसी चीज को एज अ परसेंटेज करना होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन के अंदर ऊपर क्या लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, ये कैसे डिसाइड करते हैं? सर जो चीज क्वेश्चन में पहले ठीक होती है, है वो ऊपर आती है जो और जो चीज चीज नहीं, बाद में ज्यादा होती बेहतर क्या होता है अब्दुल्ला, जो चीज पहले लिखी हुई होती है वो ऊपर आता है, और जो चीज बाद में लिखी हुई होती है वो नीचे आता है। तो जो पहले होगा वो पहले आएगा, जो बाद में होगा वो बाद में आएगा। तो पहले कौन सा एरिया है? शेडेड रीजन का। शेडेड रीजन का एरिया मुझे कैसे मिलेगा? एरिया ऑफ व्हाट माइनस एरिया ऑफ व्हाट? सेक्टर माइनस ट्राइंगल या ट्राइंगल माइनस सेक्टर? सेक्टर बड़ा है या ट्राइंगल बड़ा है? सेक्टर माइनस ट्राइंगल। तो अगर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दूं, हाफ आर स्क्वायर थीटा माइनस, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, माइनस हाफ बेस इनटू हाइट अपॉन, बाद में क्या लिखा हुआ है? एरिया ऑफ द सेक्टर विच इज हाफ आर स्क्वायर थीटा। माय क्वेश्चन इज, क्या ये इससे कैंसिल हो सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि बीच में माइनस का साइन। नाउ पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। और आप मुझे इंडिविजुअल एरियाज बताएंगे। अब्दुल्ला आप लिख के सर क्यों नहीं कर हाफ रहे? तो कैंसिल हो सकता है ना। हाँ, अब देखो रूहान ने एक बड़ी अच्छी बात की। रूहान ने कहा सर आप न्यूमरेटर से हाफ कॉमन ले लें और नीचे वाले हाफ से उसको
कैंसिल कर दें तो आपकी इक्वेशन बड़ी आसान हो जाएगी। तो मैं भी यही करता हूं, ठीक है। न्यूमरेटर से हाफ कॉमन लेके नीचे वाले हाफ से कैंसिल कर देता हूं। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी आर स्क्वायर थीटा माइनस बी एच अपॉन आर स्क्वायर थीटा इंटू 100। क्या कोई मुझे बता सकता है सिर्फ आर स्क्वायर थीटा का आंसर क्या आ रहा है? रेडियस आप यूज करेंगे 9.55 और थीटा आप क्या यूज करेंगे? 5/6। यस। फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स में 27.75 हो गए 4। बेस इंटू हाइट, क्या हमें बेस और हाइट दोनों पता है? क्या हमें ओसी और एसी दोनों पता है? बिल्कुल पता है। ये देखो एसी भी निकाला हुआ है और ओसी भी निकाला हुआ है। तो जरा बेस इंटू हाइट करके मुझे बता दो ट्राइंगल का एरिया कितना। हाफ नहीं लगाना, हाफ हमने कैंसिल कर दिया था। बहुत छोटा नहीं आ रहा आपका आंसर बेस इंटू हाइट करके? आप हाफ भी तो नहीं लगा रहे कहीं? थर्टी 39.49। एक बात बताओ, सेक्टर का एरिया छोटा आ रहा है और ट्राइंगल का एरिया बड़ा आ रहा है। इसका मतलब सेक्टर का एरिया भी गलत बताया मुझे अब्दुल्ला ने। 29.5 स्क्वायर थीटा था, आपने सिर्फ आर थीटा तो नहीं कर दिया। 9.55 का स्क्वायर लेना था, फिर मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 6 करना था। और ट्राइंगल का 39.49 अपॉन 47.75 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप मुझे पहले फाइनल आंसर बता दो। Anyone else who can confirm this answer? Although I know it's correct, but can anyone else confirm this answer? Yes, sir. Yes. 17.3 Yes नहीं आ sir, रहा? 78.3. क्यों नहीं आ रहा भाई? ये एज इट इज पुट कर दो कैलकुलेटर के अंदर, फ्रैक्शन बनता तो है। पहले फ्रैक्शन बनाओ, फिर दिस माइनस दिस अपॉन दिस, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपसे वर्बली डिस्कस करूंगा, प्लीज कुछ लिखना नहीं। आई विल गिव यू टाइम एट द एंड टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स डू ओनली पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन हमसे क्या फाइंड करने के लिए कह रहे हैं।
हमें दो चीजें फाइंड करनी है, पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। तो पहले हम पार्ट ए की बात कर लेते हैं। चलो लेट्स टॉक अबाउट पार्ट ए फर्स्ट। पेरीमीटर, क्या मैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर माइनस पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल करूंगा? नो, पेरीमीटर इज द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ आउटर बाउंड्रीज। शेडेड रीजन की कितनी आउटर बाउंड्रीज है? 3 आउटर बाउंड्रीज हैं, तो मैं इन तीनों आउटर बाउंड्रीज को क्या कर दूंगा? प्लस, तो मुझे पेरीमीटर मिल जाएगा। ओके, तो मैं लिख लेता हूं भाई के, लेकिन आप अभी नहीं लिखी। इस पॉइंट को जो नीचे है इसको मैं कह देता हूं x। तो कौन कौन सी आउटर बाउंड्रीज? px प्लस QX आर्क लेंथ ऑफ pq प्लस qx। px कितना है? 6 सेंटीमीटर क्योंकि ये डबल डैशेस का मतलब क्या होता है कि ये दोनों की दोनों लेंथ्स इक्वल है। तो मैं यहाँ भी 6 लिख देता हूँ। तो px तो मुझे पता है। फिर आते हैं आर्क लेंथ पर। आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला है s इक्वल्स टू r थीटा। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सेक्टर? इट इज नॉट 6, क्योंकि रेडियस या तो आप बोलेंगे o से लेके q तक या फिर o से लेके p तक। एंड एराद इज करेक्ट। मैं ये लेंथ कैसे निकाल सकता हूं? बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब है OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ये हो जाएगा OP स्क्वायर 36 प्लस 36 72। कैन एनीबॉडी टेल मी द आंसर ऑफ स्क्वायर रूट 72? 8.485। क्योंकि हमें आंसर 3 में देना होता है सिग्निफिकेंट में, तो रात ने बिल्कुल सही किया। रात ने मुझे आंसर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में बता दिया। सर हम 6 स्क्वायर रूट को नहीं लिख सकते? आप स्क्वायर रूट में भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, किसी भी सेक्टर के लिए अब्दुल्ला एरिया निकालना हो या आर्क लेंथ निकालनी हो, दो चीजें बहुत जरूरी होती है। एक उसका रेडियस और दूसरा थीटा। यस, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये थीटा कैसे मिल सकता है? एरिया के फॉर्मूले से क्या मुझे एरिया पता है? सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला, अगर मुझे थीटा निकालना है तो मुझे एरिया पता होना चाहिए ना, ताकि मैं एरिया में एरिया डालूं तो मुझे थीटा मिले। साइन लॉ। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ट्रिग्नोमेट्री क्यों नहीं यूज कर रहे? कौन सी ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं हम लोग? नहीं, आपके पास ऑपोजिट भी है, बेस भी है, सब कुछ है। तो ज्यादा बेहतर है ये यूज ना करो, क्योंकि ये तो आपने फाइंड किया है, हो सकता है ये गलत निकाला हो। हम ये दो यूज करके भी तो निकाल सकते हैं थीटा। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट किसके फॉर्मूले में आता है? tan थीटा के फॉर्मूले। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan वहां जाके क्या हो जाएगा? इनवर्स, tan इनवर्स 1 पाई अपॉन 4, जो कि कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं। आप मुझे बताओ s इज इक्वल टू r थीटा से आर्क लेंथ आ जाएगी? यस, क्योंकि r भी पता है और थीटा भी पता है, px भी पता है, सिर्फ qx रह गया निकालना। कैसे निकाल सकते हैं qx? यहां से लेके यहां तक कितना है? ये भी तो रेडियस है। 8.485 में से 6 माइनस कर देंगे, फिर इस लेंथ को इस लेंथ को इस लेंथ को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, पेरीमीटर आ जाएगा। शेडेड रीजन का एरिया कैसे आएगा? हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन? व्हाट इज दिस होल फिगर? सेक्टर सेक्टर के एरिया में से किसका एरिया माइनस कर देंगे? ट्रायंगल। तो जल्दी से बस ये वाला पार्ट आपने करना है। पार्ट है थर्सडे को हम ये कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट अभी करके ऑनलाइन बच्चे मुझे सेंड कर देंगे, फेस टू फेस ये करके जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।